हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द प्रिंसिपल सर्किस क्लास। छात्रों, यदि आप क्लास 5 में पढ़ते हैं, कक्षा 5 में पढ़ते हैं और नवोदय विद्यालय 2024 में पेपर की तैयारी करना चाहते हैं तो छात्रों आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम नवोदय विद्यालय 2024 के लिए 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं जो कि हर साल पेपर में पूछता रहता है। तो छात्रों आपको इस वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और जो प्रश्न समझ में आपको नहीं आता है वो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, क्योंकि छात्रों यदि आप पूछेंगे नहीं तो आपको आएगा नहीं। ठीक है, इसलिए कमेंट में आप जरूर से जरूर पूछें जो आपको समझ में नहीं आता है। और छात्रों, यदि आप 2024 की तैयारी करना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब पहले कर लीजिए। यदि आप सब्सक्राइब करे रहेंगे तो सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन ऑल पे भी सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आपकी मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके सबसे पहले। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उसके प्रश्नों को सोल्व करना शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। छात्रों, यहाँ पे लिखा है निर्देश प्रश्न 1 से 15 तक। प्रत्येक प्रश्न में बाईं तरफ 3 समस्या आकृतियां दी गई हैं तथा चौथे के लिए स्थान रिक्त रखा गया है। समस्या आकृतियां एक श्रृंखला में है। ढूंढिए कि रेखा के दाईं तरफ दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति इस श्रृंखला को पूरा करती है। सही उत्तर चुनकर उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न संख्या के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। छात्रों, इधर आपकी समस्या आकृति होगी और इधर आपकी उत्तर आकृति होगी। तो तथा चौथे के लिए स्थान रिक्त रखा गया है। तो यहाँ पर आप 3 आकृतियाँ देख रहे हैं, A, 2, 3 और चौथा यहाँ पे रिक्त रखा गया है। तो देखिए, पहले फिर से इसको समझ लीजिए ना। प्रत्येक प्रश्न में 3 समस्या आकृतियाँ दी गई हैं, चौथे के लिए स्थान रिक्त रखा गया है। समस्या आकृति श्रृंखला में ढूंढिए कि दाईं तरफ दी गई उत्तर आकृतियों में कौन सी आकृति श्रृंखला इस सही उत्तर चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखे। तो देखिए छात्रों, आपको इसे देखिए, इसे देखिए, इसे देखिए, इसमें कौन सा आकृति आएगा A, B, C और D में से, वही आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका जो देखिए सही होगा प्रश्न नंबर 1 का, वह आपका D वाला सही होगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए पशु है, ये भी पशु है, ये भी पशु है, ये आपका बिल्ली भी पशु है, तो इसमें आ जाएगा, इसको ये पूरा कर देगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको करना रहता है। तो ऐसे ही अब देखिए आपको पहचानना रहता है। ठीक है, ए नहीं होगा क्योंकि ये पक्षी है, बी भी नहीं होगा क्योंकि ये फूल है, और आपका सी भी नहीं होगा क्योंकि यह एक फल है। तो ये सब क्या है? हाथी है, बैल है, बंदर है और बिल्ली है, ये सब क्या है? पशु है। तो ये बिल्ली इसको पूरा कर देगी। ठीक है, चलिए दूसरे को देख लेते हैं। रिंच है, आरी है और हथौड़ा है, हैमर है, हथौड़ा। ठीक है, तो इसको पूरा करने के लिए आपका जो सही होगा वह ए वाला होगा, क्योंकि ये होल रिंच है। और ये अगर इसकी बात करें तो ये खरगोश है, तो हो ही नहीं सकता, कुर्सी भी नहीं हो सकता और प्लेट भी नहीं हो सकता। ये सभी काम करने वाले हैं कारपेंटर के, तो ये इसको पूरा कर देगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये दोनों प्रश्न अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए इसके चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। चलिए छात्रों, अब हम आ चुके हैं आपके प्रश्न नंबर 3 में। यहाँ से आपका शुरू होता है प्रश्न नंबर 3। तो इसमें देखिए लौकी है, टमाटर है, गोभी है। तो अब हमें सब्जी वाला कोई चीज़ चाहिए आकृति। शरीफा है, तो ये क्या है? फल है। केला है, ये क्या है? फल है। ये बैंगन देखिए सब्जी है, तो इसको पूरा कर देगा। और ये आम भी देखिए फल है, तो आपका जो सही होगा वह सी वाला होगा, इसको पूरा कर देगा, बैंगन। ठीक है, और चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 4 में। ये हंसिया है, आड़ी है और ये भुजाली है। तो इसको पूरा करने के लिए आपका जो पूरा करेगा, ये रिवॉल्वर है, तो ये तो नहीं हो सकता है। छाता ये भी नहीं हो सकता, लौकी भी नहीं हो सकता। ये कुल्हाड़ी जो है इसको पूरा कर देगा। ठीक है, ये भी आपको क्लियर होगा। चलिए प्रश्न नंबर आगे को देख लेते हैं। तो अब आपका आ जाता है प्रश्न नंबर 5। इसमें देखिए छोलनी है, कलछुल है और चम्मच है। तो इसको पूरा करने के लिए ग्लास है, कांटा है, कप है, प्लेट कप है और ये केतली है। तो इसको ये बी वाला पूरा करेगा, कांटा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और अब आपका आ जाएगा प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 में देखिए ये क्या है? टॉफ़ी है और ये चॉकलेट है और ये सॉफ्टी है। तो इसको कौन सा पूरा करेगा? ए करेगा, बी करेगा, सी करेगा या फिर डी करेगा। इसमें देखिए बत्तख है, आइसक्रीम है, लस्सी है, कोल्ड ड्रिंक है। तो जो आपका प्रश्न नंबर 6 है, इसका जो आपका सही होगा वह बी वाला, आइसक्रीम। ठीक है, क्योंकि ये सब आइसक्रीम के जैसे ही खाने वाले, बच्चों के खाने वाला सामान है। चलिए आगे चलते हैं। अब आपका आ गया प्रश्न नंबर 7। तो इसमें देखिए कौन सा सही होगा? ये लौंग है, ठीक है, ये क्या है? इलायची है
और ये क्या है, काली मिर्च है। तो ये सब क्या है, मसाले के सामान है। तो मसाले के सामान वाला ही हमें कोई आकृति चाहिए। तेज पत्ता, तो ये देखिए मसाले में डाल, ये वाला ही आपका बिल्कुल सही होगा। सेब नहीं हो सकता, हंसुआ नहीं हो सकता, मछली नहीं हो सकता, ये सब मसाले वाले सामान हैं। तो ये तेज पत्ता आपका बिल्कुल इसमें सही होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 8 को देख लेते हैं। तो ये आपका प्रश्न नंबर 8 आ गया। अब चलिए, तो प्रश्न नंबर 8 का देखिए कौन सा सही होगा। ये छुरा है, तलवार है, भाला है, और ये पे फूल है, परसू है, जग है, सरौता है। कौन सा सही होगा? तो इसका देखिए जो सही होगा प्रश्न नंबर 8 का, वह आपको कमेंट में बताना है। चलिए बताइए फटाफट, कितने छात्र देखते हैं बता पाते हैं। तो 8वें का देखिए जो सही होगा आपका, वह बी वाला बिल्कुल सही होगा। ठीक है, परसों। चलिए ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। छात्रों अब यहाँ से शुरू होता है आपका प्रश्न नंबर 9। चूल्हा लकड़ी, स्टोव हवा और स्टोव बत्ती। तो अब हमें कहिए क्या चाहिए, इसी से संबंधित कुछ मिलता जुलता चाहिए। ठीक है, ये पे डिबरी हो गया, माचिस हो गया, मोमबत्ती हो गई और चूल्हा गैस हो गया। तो इसका देखिए जो सही होगा वह आपका प्रश्न नंबर 9 का डी वाला बिल्कुल सही होगा, क्योंकि चूल्हा गैस। ठीक है, जैसे स्टोव बत्ती, स्टोव हवा और ये चूल्हा लकड़ी, उसी प्रकार से चूल्हा गैस। ठीक है, क्लियर होगा। चलिए प्रश्न नंबर आगे की तरफ चलते हैं। तो छात्रों अब ये आपका प्रश्न नंबर 10 आ गया। तो छात्रों प्रश्न नंबर 10 ये आपका लास्ट प्रश्न होने वाला है इस वीडियो का। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 10 में देखिए क्या क्या दिया है। साबुन दिया गया है, केश तेल दिया गया है, शैम्पू दिया गया है। तो मतलब कि स्नान से पूर्व और स्नान के नहाने के बाद जो सामानें यूज हो रही हैं वही चीज़ इसमें आ रहा है। चलिए, तो ऐसा ही कुछ हमें मिलता जुलता कुछ चाहिए। ये पपीता हो गया, इत्र सेंट हो गया, तौलिया हो गया, पुस्तक हो गया। तो छात्रों जो आपका प्रश्न नंबर 10 है उसका आपका जो सही होगा वह बी वाला बिल्कुल सही होगा। छात्रों आई होप कि आपको ये भी प्रश्न क्लियर हो गया होगा। और जो प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है वो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और छात्रों यदि आपके दोस्त, रिश्तेदार, भाई बहन कहीं भी कोई नवोदय विद्यालय 2024 की तैयारी करना चाहता है तो इस वीडियो को उसके पास भी शेयर कीजिए और उसे बताइए कि वह भी नवोदय विद्यालय की तैयारी का फॉर्म भरा है, तो वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट करके तैयारी करना शुरू कर दे, क्योंकि आप सबकी की तैयारी काफ़ी तेज़ी से कराई जा रही है। तो छात्रों चलिए अब तक के लिए इतना ही, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।